नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके साथ नेक्स्ट पीएससी हमारे चैनल में जो अगस्त के टॉप 50 क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गुआना। जो नए प्रेसिडेंट है गुआना के वो कौन अपॉइंट हुए हैं, तो वो हैं इरफान अली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल कंस्ट्रक्ट मॉडर्न फूड स्टोरेज सिस्टम विद $202 मिलियन वर्ल्ड बैंक सपोर्ट। तो कौन जो है $202 मिलियन वर्ल्ड बैंक सपोर्ट से मॉडर्न फूड स्टोरेज सिस्टम जो है कंस्ट्रक्ट करेगा, तो वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड द्रोणाचार्य जो अवार्ड है उसके लिए किसे नॉमिनेट किया गया है, तो वो है नरेश कुमार जी, जो कि फॉर्मर डेविस कप कैप्टन रह चुके हैं। हु लॉन्च दी सहकार कूप ट्यूब एनसीडीसी चैनल। तो किसने जो है हाल ही में सहकार कूप ट्यूब एनसीडीसी चैनल को लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, और जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, और ये एक नया इनिशिएटिव है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव विल हेल्प वुमेन रेंजिंग फ्रॉम कॉलेज टू मिडिल एज्ड हाउसवाइफ्स टेक एंटरप्रेन्योरशिप एज वायबल फुलफिलिंग करियर ऑप्शन। तो वो कौन सा इनिशिएटिव है जो कि हेल्प करने वाला है वुमेन को, जो कि कॉलेज से लेकर मिडिल एज हाउसवाइफ्स तक की होंगी, वो उन्हें हेल्प करेगा किसमें, एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ करियर ऑप्शन चूज करने में। तो वो इनिशिएटिव है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट WEE कोहोर्ट, और ये एक पहला इनिशिएटिव है IIT दिल्ली पे जो कि सपोर्ट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च DD एंड आसाम 24/7 चैनल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो किसने DD आसाम 24/7 चैनल लॉन्च किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो वो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड थेंजॉल गोल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट इन मिजोरम। तो किसने जो है ये जो प्रोजेक्ट है थेंजॉल गोल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट, इसे मिजोरम में एक तरह से बोल सकते हैं इनॉग्रेट किया है, तो वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म हैं, और इन्होंने इसे स्वदेश दर्शन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है उसके अंतर्गत इनॉग्रेट किया है। विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय DNHDD फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। तो कौन सा मोबाइल ऐप जो है दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव ने लॉन्च किया है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, तो वो है ई-ज्ञान मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन NBB सेलेक्टेड whom फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिजनेस। तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने किसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिलेक्ट किया है बैंकिंग बिजनेस के लिए, तो वो है इन्फोसिस फिनेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टाइड अप विद ITC HUL एंड PNG फॉर वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो किसने जो है टाई अप किया है ITC HUL एंड PNG के साथ वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, तो वो है आंध्र प्रदेश, जो कि है एक तरह से बोल सकते हैं MOU इन्होंने साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इन्होंने ये भी प्लान किया है कि ये लॉन्च करेंगे YSR चयूता एंड YSR आसरा, जो कि सपोर्ट करेगा वुमेन एम्पावरमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेप बैक फ्रॉम IPL स्पॉन्सरशिप। तो वीवो ने हाल ही में स्टेप बैक किया है, और ये जो है 3 साल के लिए होगा, 2021 से 23 तक, और ये रिवाइज टर्म्स पे होगा, यानी कि ये जो डिपेंड करेगा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया और चाइना के बीच में कैसी है उसके बेसिस पर ये स्पॉन्सरशिप की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन्स वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो है 9 अगस्त को हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस वाज द रीजन फॉर लेबनान ब्लास्ट। तो लेबनान ब्लास्ट का रीजन जो है क्या था, तो लेबनान ब्लास्ट का रीजन जो था वो था अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्शन है, जो कि बेरूट में हुआ था, हु लॉन्च दी बुक स्वच्छ भारत क्रांति। तो स्वच्छ भारत क्रांति किसने लॉन्च किया, तो इसे स्मृति ईरानी जी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इन दोनों ने साथ में मिलकर ये बुक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस। तो कौन जो है ऑथर है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन के, तो वो हैं यतीश यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट हिरोशिमा डे। तो हम जो है हिरोशिमा डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका आंसर है 6 अगस्त, और हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि US ने ड्रॉप किया था इस दिन एटॉमिक बॉम्ब, जिसका नाम था लिटिल बॉय, किस टाउन पे, हिरोशिमा जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट मोबाइल RT-PCR लैब ऑफ इंडिया। तो इसे डेवलप किया है IISc बैंगलोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। तो इंडिया ने हाल ही में इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो वो है $15.46 मिलियन, और ये जो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन UNOSSC एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UN के लिए इसे किया गया है एक तरह से कंट्रीब्यूट, और जो फंड है UNOSSC
का ये हेल्प करेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को अचीव करने में 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ whom डिड भारती एयरटेल साइंड द मल्टी ईयर स्ट्रैटेजिक पैक्ट टू डिलीवर क्लाउड सोल्यूशंस टू द कस्टमर्स। तो भारती एयरटेल ने हाल ही में क्लाउड सोल्यूशन अपने कस्टमर्स को डिलीवर करने के लिए, जो कि हर लेवल के हों, चाहे वो मीडियम हो, स्मॉल स्तर के हो या बड़े लेवल के हों, उन कस्टमर्स को क्लाउड सोल्यूशन देने के लिए भारती एयरटेल ने किसके साथ अभी हाल ही में डील साइन करी है? तो वो है अमेजन वेब सर्विसेज, AWS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यू PM ऑफ श्रीलंका। तो जो नए PM है श्रीलंका के वो कौन है? तो वो है महिंदा राजपक्षी। तो महिंदा राजपक्षे जी वो हाल ही में नए PM बने हैं श्रीलंका के, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हैं गोटाबाया राजपक्षा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हाल ही में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और मनोज सिन्हा जी जो है नए लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट बने हैं JNK के, जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किसान रेल विल रन फ्रॉम। जो किसान रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो वो देवलाली महाराष्ट्र में जो है वहाँ से दानापुर बिहार तक चलेगी, और ये एक तरह की ट्रेन है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैरी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अनवील्ड द स्कीम ऑफ ऑफलाइन रिटेल पेमेंट यूजिंग कार्ड्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। तो किसने जो है हाल ही में एक स्कीम जो ऑफलाइन रिटेल पेमेंट की जो है लॉन्च करने की बात कही है? तो वो है RBI, और ये जो है एक तरह का पायलट रन करेंगे ऑफलाइन बेस्ड पेमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु विल कंस्ट्रक्ट द मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स मार्टिर्ड 1971 कंट्रीज लिबरेशन वॉर। तो कौन जो है मेमोरियल कंस्ट्रक्ट करेगा इंडियन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने 1971 का जो बांग्लादेश में का लिबरेशन वॉर था उसमें सहयोग दिया था उनके लिए? तो वो है बांग्लादेश, और ये जो है उनके 15th एनिवर्सरी जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश जो होगा उसमें ये कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द MV वाकाशियो ऑफ जापानीज हैज़ कॉज्ड ऑयल स्पिल इन विच कंट्री। तो MV वाकाशियो जो जापानीज का शिप था उसने ऑयल स्पिल का एक वो जो है रीज़न बना किस कंट्री में? तो वो है मॉरिशियस, जिससे कि काफ़ी भारी स्तर पे जो ऑयल स्पिल है वो समुंदर में वो फैल गया है, और जिसमें कि काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं खासतौर पे जो फ्रांस है वो जो है हेल्प के लिए सामने आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC। तो UPSC के नए चेयरमैन जो है वो कौन बने हैं? तो वो हैं प्रदीप कुमार जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट द नेशनल हैंडलूम डे। तो नेशनल हैंडलूम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो 7 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट दी स्वदेशी मूवमेंट। जो स्वदेशी मूवमेंट था उसको कमेमोरेट करने के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि लॉन्च किया गया था 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में, और ये जो है एक तरह से प्रोटेस्ट था जो पार्टीशन किया गया था बंगाल का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अगेंस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट द क्विट इंडिया मूवमेंट डे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये जो है 8 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और ये जो है 78 एनिवर्सरी इस साल सेलिब्रेट करी गई थी, और गांधी जी ने इसी समय डू और डाई का नारा भी लगाया था। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल प्रोवाइड इंसेंटिव अप टू 1.5 लाख ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो किस गवर्नमेंट ने हाल ही में ये बोला है कि वो जो है 1.5 लाख तक का जो इंसेंटिव है वो प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है परचेज पर। तो उसकी परचेज पर EV व्हीकल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, इनके परचेज पर 1.5 लाख का इंसेंटिव कौन प्रोवाइड करेगा? तो वो जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है वो प्रोवाइड करेगी, उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसे व्हीकल्स के परचेज को। विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय इंडियन रेलवेज फॉर मिनिमाइजिंग ट्रेन डिलेज। तो कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा ताकि ट्रेन डिलेज को मिनिमाइज किया जा सके? तो वो जो है OHE ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप है जिसे कि लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉड्यूल हैज़ बीन डिजाइन टू गिव एक्सेस टू स्ट्रीट वेंडर्स हु डू नॉट हैव आइडेंटिटी कार्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग एंड आर नॉट इन द सर्वे लिस्ट फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर द स्कीम। तो कौन सा मॉड्यूल है जिसे कि डिज़ाइन किया गया है एक तरह से एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है या सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग भी नहीं है, जिसके कारण जो है वो बेनिफिट्स जो भी होते हैं उसे अवेल नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक तरह का मॉड्यूल जो है डिज़ाइन किया गया है इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। तो वो कौन सा मॉड्यूल है? वो है PM स्वनिधि स्कीम, जो कि है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने लॉन्च करी। किसके थ्रू? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के थ्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इनके जो नए आईजी बने हैं वो हैं पीएस रानिपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो वर्ल्ड ट्राइबल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो जो है 9 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और ये जो है इसका एम जो है वो है कि प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना राइट किनके, वर्ल्ड इंडिजिनियस की जो पॉपुलेशन है उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टाइड अप विद द गूगल टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू स्टूडेंट्स इन द स्टेट। तो हाल ही में किस गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने टाई अप किया है गूगल के साथ ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को। तो वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो कि बेनिफिट करेगी इस डील के थ्रू 22.03 मिलियन स्टूडेंट्स को। हु हैज़ पार्टनर्ड विद भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर शॉप इंश्योरेंस फॉर रिटेलर्स। तो किसने जो है पार्टनरशिप करी है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ, ताकि वो जो है शॉप इंश्योरेंस जो है वो ये सुविधा दे सके रिटेलर्स को। तो वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ किसने डील करी है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो जो नए एमडी और सीईओ हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के, वो कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो वो हैं हरदयाल प्रसाद जी। और जैसे कि हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया था जीसी मुर्मू जी, तो वो क्या अपॉइंट हुए हैं दोस्तों, तो वो जो है सीएजी नए जो है अभी अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ साइंड एमओयू विथ यूपी गवर्नमेंट्स ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए किसने जो है एमओयू साइन किया है यूपी गवर्नमेंट के साथ, तो वो है फ्लिपकार्ट, जो कि जिसका कि जो लक्ष्य है या एक तरह से इसका मोटो जो है इस डील का वो है कि जितने भी आर्टिशियंस हैं, वीवर्स हैं या क्राफ्ट्समैन हैं, उनको जो है मेन स्ट्रीम बिजनेस में एक साथ लेकर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 दैट वाज पोस्टपोन्ड, वो जो है अब कब हेल्ड होगा, तो वो जो है होगा हेल्ड ऑस्ट्रेलिया में 2022 में। और इंडिया जो कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में होस्ट करने वाली थी एज पर प्लान, वो जो है तभी होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल स्टॉप द इम्पोर्ट ऑफ 101 वेपन्स एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स टिल 2024 टू प्रमोट विच योजना। तो इंडिया जो है हाल ही में एक योजना है जो कि आत्मनिर्भर भारत है, उसके तहत 101 वेपन्स और मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के इम्पोर्ट को जो है वो स्टॉप कर रही है। और ये 2024 तक के लिए ये प्रोसेस जो है एक तरह से बंद कर दी गई है। वो इसलिए करा गया है ताकि आत्मनिर्भर भारत जो योजना हम चला रहे हैं उसे या सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो एक तरह की से मुहिम चला रहे हैं उसे जो है हम सपोर्ट कर सकें या बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 4th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इन ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स। तो कौन जो है 4th रिचेस्ट पर्सन बन गया है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग लिस्ट में, तो वो है मुकेश अंबानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ होम फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन्स इन अद्दू अटोल ऑफ आइलैंड नेशन। तो इंडिया ने हाल ही में रिसेंटली साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, डेवलपमेंट करने के लिए 5 इको टूरिज्म जोन्स का अड्डू अटोल में, तो वो है कौन, मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये जो है 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। हु लॉन्च द पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, उसके अवसर पर जो है पोर्टल लॉन्च किया है किसने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, जो कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो हम जो है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये जो है हर साल 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। हु इनॉग्रेटेड DNIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड इन न्यू दिल्ली एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो किसने जो है NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड को जो है हाल ही में इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन बताते हुए, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे कि सब डेटा अवेलेबल होगा। और ये किन के लिए होगा, उन स्टेक होल्डर्स के लिए जो कि इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। तो ये जो है इनॉग्रेट किया गया है निर्मला सीतारमन जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा उन स्टेक होल्डर्स के लिए जो कि इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की एक ही जगह पर। Who has been recently promoted to ICC's International Panel of Umpires। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किसे जो है रिसेंटली प्रमोट किया गया है ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स में, तो वो हैं KN अनंत पद्मनाभन जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल गिव 1.65 मिलियन यूरो टू फ्लड हिट पीपल इन साउथ एशिया। तो कौन जो है 1.65 मिलियन यूरो फ्लड हिट, जो फ्लड से अफेक्ट हुए हैं लोग साउथ एशिया में, उन्हें प्रोवाइड करेगा। तो वो है EU, यूरोपियन यूनियन। और ये जो है संभव है कि इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के लोग को ही, जो साउथ एशिया में इधर पे के जो लोग हैं, जो ज़्यादा इम्पैक्ट इनके देश में जो लोगों को हुआ है फ्लड से, उनको ये सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल यूथ डे। तो इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये जो है 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और इस साल जो थीम है वो है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन ACJ's एशियंस कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड। तो किसने जो है ACJ's एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म और KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड जो है जीता है? तो वो है नितिन सेठी जी, जिन्होंने ACJ's जर्नलिज्म अवार्ड जीता है। और दूसरे हैं शिव सहाय सिंह जी, जिन्होंने KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड 9 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम्स डेडिकेटेड टू द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द ट्राइबल पीपल इन इंडिया टू द फ्रीडम स्ट्रगल। तो किसने जो है डेवलप किए हैं 9 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के म्यूजियम्स, जो कि डेडिकेट किया गया है ट्राइबल पीपल के कंट्रीब्यूशंस जो थे इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, उसको। तो वो है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 9 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के म्यूजियम्स जो है डेवलप किए गए हैं, उनके जो कंट्रीब्यूशंस थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, उनके लिए एक तरह से कंट्रीब्यूशन के तौर पे इसे डेवलप करवाया गया है। तो दोस्तों, इस